सबसे पहले ये बात करते हैं कि भारत में क्या टेम्परेचर्स हैं। कल भी मैं उनके जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं उनको देख रही थी, वो बार बार ये कह रहे थे और पाकिस्तान पे एक उसका इल्ज़ाम डालते हुए एक मंजर कशी करने की कोशिश कर रहे थे कि सीज़ फायर उनके ख्याल में लास्ट नहीं करेगा। उनका मानना ये है कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना कुछ ऐसा करता है और फिर ये और फिर फलाना। अब मेजर गौरव आर्या को सुने, हु आई डू नॉट रेकमेंड एट ऑल, लेकिन आपको नज़र आएगा कि हेट मॉन्गरिंग और जंगी जुनून किसको कहते हैं। वो इस बात पे परेशान हैं कि पाकिस्तान को अभी 10-12 दिन कस के उसकी पनिशमेंट और होनी चाहिए। यानी उनकी बातें सुनते हुए इंसान को वाकई लगता है कि हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ना अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह हैं, ना अपने सियासी हक़ाइक़ से आगाह हैं। 95% आबादी आपकी जो ना स्ट्रगल कर रही है, 50% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है और इनका मानना ये है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है जंग लड़ने के, तो हमें तो जंग लड़नी चाहिए। मोर ओवर इनका एक और ख़्याल, कल ये मैं देख रही थी कि संस्कृत के कुछ चीज़ें बताते हुए बार बार कह रहे थे कि शत्रबुद्ध होना चाहिए। शत्रबुद्ध एक संस्कृत का वर्ड है। शत्र आप कहते हैं दुश्मन को, बुद्ध का मतलब होता है विजडम या नॉलेज। उनका मानना ये है कि आपको अपने दुश्मन के बारे में आगाही होनी चाहिए, उसकी फितरत की, उसके पैटर्न्स की, उनके पैंतरों की। तो इनका मानना ये है कि हमें एक फ़ैसला कर लेना चाहिए और किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। और फिर उन्होंने मज़ीद संस्कृत के श्लोक को वहाँ पे कोट करते हुए कहा कि जिस तरह कहा जाता है कि फ़ियर के बगैर कोई दोस्ती नहीं हो सकती, यानी अगर आपको मुझसे डर ना हो तो आप कोई मोहब्बत नहीं कर सकते, कोई दोस्ती नहीं कर सकते। तो डरा के रखना चाहिए। हर वक्त उनको ये लगना चाहिए कि हमारी समंदरी हुदूद के करीब कोई सबमरीन घूम रही है और वो हम पे हमला कर सकती है और बड़ा शदीद नौयत का ये हमला होगा। कोई उनको ये समझाए कि भाई आपके शत्रबुद्ध का जो पहला पिलर होना चाहिए ना, वो हमारे अपने अज़म और हमारी जो अपना एक नज़रिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको बार बार समझाया जाता है, आपको समझ नहीं आता कि जोश और जुनून को पाकिस्तान के वो आप धमका नहीं सकते। ये हमारे डीएनए, हमारे फितरत में ही नहीं है। और फिर हमारा दीन जो कि एक बहुत अहम सुतून है, हम किस बात से डरें? हम जैसे बार बार कहते हैं खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो अल्लाह के अलावा किसी सुपर पावर को मानते ही नहीं है, तो आप हमें डरा कैसे सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ठीक है ये बातें एक ज़मीनी रियलिटी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हो सकता है आपको लगता है कि हमारे पास वो डिफेंस मैकेनिज़म्स नहीं है, बट भाईजान आपको ये समझना चाहिए कि आपको जितना ज़िंदगी से प्यार है, आपको जितना ये दुनियावी चीज़ों से प्यार है, उससे कहीं ज़्यादा हर पाकिस्तानी को शहादत से प्यार है। तो शत्रबुद्ध में ना आपकी एक बहुत बड़ा गैप रह गया है। हम मरने से नहीं डरते और हम अपने धरती के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत करने पे मामूर हैं। ये हमारा ईमान है। अगर आपको इस बात पे बड़ा जोम है कि आपने महाभारता लड़ी है, तो हम करबला के आदी हैं। इट डज़न्ट मैटर। हमारी जो हिस्ट्री है ना पूरी की पूरी, वो हमें यही दिखाती है कि 3 से 13 जो सिपाही हैं जो अल्लाह ताला की राह में अगर लड़ रहे हैं या हक़ पे अगर लड़ रहे हैं, दे विल नॉट बी डिफीटेड और उनके लिए गैबी मल। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में कई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। कई लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार इस वजह से किया है कि इनको लगता है कि ये पाकिस्तान के स्पाइज़ हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर ज़्यादातर जो नंबर्स कहे जा रहे हैं वो मुसलमानों के हैं। आइए ज़रा उनका ये जो जंगी जुनून है, नफ़रत की ये जो आमेज़िश है, इस पर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेट से लेके हमारे DGISPR ने एक दफ़ा फिर कहा है कि सीज़ फायर उनके ख्याल में होल्ड ऑफ करेगा और उनको लगता है कि दायमी अमन ना सही लेकिन वक्ती तौर पे दोनों ममालिक पुरअमन रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। सबसे पहले मैं चाहूँगी आपका कॉमेंट ऑन द फैक्ट कि भारत में बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं ऑन द प्रेमिस कि ये वो लोग हैं जिनसे पूछगछ की जा रही है, जिनसे अब पता लगाया जाएगा कि कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक शिकस्त खोरदा मुजरिम जो दुश्मन है वो अपने जख्म चाट रहा है, और ऐसा दुश्मन जिसके दावे और तकब्बुर जो था वो आसमानों को छू रहा था। और अल्लाह ने बार बार कुरान में भी कहा, सब जगह कहा कि तुमने देखा नहीं कि हमने तकब्बुर वाली कौमों के साथ क्या किया। और ऐसा दुश्मन जो सोच रहा था कि पाकिस्तान को शायद नीस्त नाबूद कर देगा, आज पूरी दुनिया में ज़लील और रुसवा हो रहा है उसको। और आज भी वो जिनको जासूसी के नाम पे पकड़
रहा है वो सारे को मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मुसलमान औरतों को टारगेट किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी खिफत छुपाने के लिए, अपनी जलालत और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि वो जो गौरव आर्या का आप रेफरेंस दे रही थी, मैंने तो हमेशा उसको कहा कि तुम इररेलेवेंट हो हमारे लिए, हाँ। तुम हमारे लिए इररेलेवेंट हो। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने मुझे कहा ना कि जी आपको हम ये कर देंगे, कत्लो गारत करेंगे। मैंने कहा मैं आपके साथ कोई कत्लो गारत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक मेंटल असाइलम में भेजूंगा और बाइपोलर के इलाज के लिए भेजूंगा। यू हैव अ कंप्लीट बाइपोलर डिसऑर्डर, दैट इज द फैक्ट। आपको आपकी क्योंकि इनसे इंटरेक्शन हुई है, मैं कल से एक सोच में थी कि एक तो ये मेजर हैं और किसी ने बार बार कहा था कि रैंक्स में तो राइज अप नहीं कर सके, इतनी ज़बरदस्त इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी होती है जो ये रोज़ शाम को बैठ के ज्ञान देते हैं पूरी दुनिया को। आपको पता है कि ये इनको इंडियन आर्मी से फारिग क्यों किया गया, क्या वजह बनी थी, व्हाट हैपेंड? देखिए, कहा जाता है कि इनकी गैर इखलाकी सरगर्मियों की वजह से इनको निकाला गया, इनकी उन सरगर्मियों की वजह से जिसके ऊपर बदतरीन जो गैर इखलाकी सरगर्मियां हैं उस पर निकाला गया। और उसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि इनका कोई नॉलेज नहीं होता, इनका कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने जो कंटेंट वाले बंदे रखे होते हैं वो चंद एक कहानियाँ, चंद एक किस्से सुना देते हैं, और ये शुतरबुर्द और ये सारी जो कहानियाँ हैं ये सारियाँ वही कहानियाँ सुनाते रहते हैं। मैंने इनको कई बार बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, मैंने कहा जो जंग तुम कागजों में और मीडिया में दिखाते हो, और जो जंग हमारे शेर नहीं, जवान, कल तो मैं देख रही थी कि एडमिट किया बकायदा, इनका कोई इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे थे। सलाम है भाई उन लोगों को भी जो जाके इनको 1 घंटा झेलते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा कि जी फेक न्यूज़ तो इस पार्ट ऑफ आवर थिंग, क्योंकि वो बार बार चाणक्य नीति की बात करते हैं, उसके अंदर तो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा कहा जाता है कि ये कीजिए, तो वो तो बड़े फख्र से कर रहे हैं ये सब कुछ। हाँ सिद्रा, देखिए ये तो आइडियलाइज ही चाणक्य आइडियोलॉजी को करते हैं, ये तो फॉलोअर ही मिकावली के हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके नजदीक किसी भी और रेस का वजूद ही मुमकिन नहीं अखंड भारत के अंदर। यानी इनके नज़दीक तो ये 70-80 करोड़ मुसलमान जो बचते हैं उन सबको कत्ल कर देना चाहिए। सो इस आइडियोलॉजी को आज के दौर में आप क्या कहेंगे, इस आइडियोलॉजी और जुनूनियत को क्या कहेंगे? आपने देखा कि इस जुनूनियत का नतीजा जो है वो किसी भी मुल्क के टूटने के अलावा और कुछ नहीं होता। सर मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि चलें अगर ये एक आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच है भी कि जी हम खित्ते का बड़ा चौधरी बन के रहेंगे, हम सबको डरा के रखेंगे, सबको सबसर्विएंट रखेंगे, मुझे ये बताइए कि क्या भारत को और मोदी सरकार को इस बात का अदराक नहीं है कि दे हैव ग्रेव क्रिटिकल इश्यूज विद इन द कंट्री? पॉलिटिकली आप फ्रैक्चर्ड हैं इस वक्त, कई जगहों पे आपकी रेबल मूवमेंट चल रही हैं, और चले इस बात से भी कतई नज़र जो गुड गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए, आपकी इक्तिसादी माइट अपनी जगह, लेकिन क्या हम कह रहे हैं कि हर आम हिंदुस्तानी को, हर आम भारतीय के पास पीने का साफ़ पानी है, टॉयलेट्स हैं, खाना पीना है, न्यूट्रिशन से लेके एजुकेशन एंड हेल्थ, क्या तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी हैं तो अब वो खित्ते का चौधरी बनने के लिए निकले? बिल्कुल, देखिए यही जो इनकी बदकिस्मती है, इन्होंने अपने जंगी जुनून में हजारों करोड़ों रुपयों की जो करप्शन की, हजारों करोड़ों रुपए जो अपनी आवाम के मुंह से नवाला छीन कर लगाया। और वही बात जो हम करते हैं कि अपनी आवाम को इन्होंने इस अंधेरे में रखा हुआ है, एक ख्याली दुश्मन के मुकाबले में उनसे उनके पेट काट कर। ये मैं आपको बता दूं, ये जंगी जुनून के साथ इन्होंने जो करप्शन की है उस जंगी जुनून की आड़ में अभी वो भी पता चल रही है। राफेल खरीदने में हजारों करोड़ों, अगस्ता आबदोस खरीदने में हजारों करोड़ों रुपए, ये अडानी, अंबानी, लखानी, बिरला, टाटा, इन सब ने क्यों बीजेपी को सपोर्ट किया? क्योंकि उनके हजारों करोड़ों रुपए जो वो 1.5-1.25 अरब भारतीयों के इस्तेहसाल से हासिल करते हैं, ये उस सब की करप्शन की कहानी है। आखिर में कहानी जो है वो ज़ायनिज़्म। साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट, और सवाल यही है कि जिन लोगों को पिकअप भी किया जा रहा है हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, लोगों का ये वही लोग हैं, ये वही आवाज़ें जो इनसे सवाल कर रही हैं कि भाई ऐसे वाक़या जो मॉब लिंचिंग के हैं, जो मुख्तलिफ और हिंदू मुस्लिम डिवाइड के हैं, दंगे होते हैं, हम चाहेंगे कि वहाँ पे भी स्पीडी जस्टिस हो। फिर उनसे तकाजा किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि ये जो स्पेंडिंग रही है डिफेंस सिस्टम पे, उसके बारे में लोग पूछगछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।